I am Mohammad Zain Arshad and I am talking to you from the platform of Pro Genius Student. So students, आज हम डिस्कस करेंगे 1:58 PM में लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट का एक्सपीरियंस जो कि 8 मई 2026 को पाकिस्तान आर्मी के डिफरेंट इक्विपमेंट सेंटर्स के अंदर हुआ है। तो इसके हमने आपके लिए इजी के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडीज़, देन हम आएंगे जनरल नॉलेज के ऊपर, देन करंट अफेयर्स, देन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड देन इंग्लिश और मैथ्स। इसके अलावा हमने इस वीडियो के अंदर आपके लिए इसके अंदर एक एमसीक्यूज के साथ कोर्स के रिलेटेड और भी एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा 7 से 8 एमसीक्यूज डाले हैं जो कि पास पेपर से एमसीक्यूज लिए गए हैं। वो एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट होते हैं वो वाले हैं। तो आपने कॉपी पेंसिल अपने पास ज़रूर रखनी है और आपने उन एमसीक्यूज को अपने पास नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मैनी मक्की सूरत आर देयर इन द होली कुरान। सो कुरान पाक के अंदर मक्की सूरत कितनी है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 86 मक्की सूरत। कुरान पाक के अंदर 86 मक्की सूरत हैं। आपको मक्की सूरत का पता होना चाहिए कौन सी होती हैं। वो होती हैं जो हिजरत से पहले रिवील हुई थी, जो कि हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। इसी तरह मदनी सूरत कितनी है? 28 है, जो कि हिजरत के बाद नाजिल हुई थी। इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मक्की जो है वो शॉर्ट सूरत हैं जो कि फोकस किस पे करती हैं? तौहीद और अकीदा पे, जबकि मदनी जो है वो लॉन्गर है और फोकस करती हैं लॉ और सोशल इश्यूज के ऊपर। देन लॉन्गेस्ट मक्की सूरह कौन सी है? सूरह अनाम। लॉन्गेस्ट मदनी सूरह कौन सी है? सूरह अल बकरा। और इसके अलावा डिफरेंट आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज और भी दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आयात वर्सेस इन एनी सूरा ऑफ द कुरान। कि किसी भी सूरा के कुरान सूरत जो होती है उसकी कम से कम कितनी आयात होनी चाहिए? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 आयात। और उसके हमारे पास एग्जांपल कौन सी है? सूरा अल खवातर। सूरा अल कौसर जो हमारे पास है वो कौन सी है? हमारे पास 3 आयात पे नाजिल है और वो सबसे शॉर्टेस्ट सूरत भी है। इसके अलावा को पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट सूरत जो है वो कहाँ पर है? 108 है, जिसकी ओनली 3 वर्सेस हैं, वो 108वीं सूरत है। देन लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? सूरा अल बकरा है। सूरा अल हक की जो है 19 आयात हैं। और लॉन्गेस्ट वर्स कौन सी है? वो आयातुल मुदय्यना है। देन आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट मेंशन प्रॉफिट कौन कौन से हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो क्वेश्चन आपके अंदर इसके अंदर दिए गए हैं, आप इनको रीड आउट कर लें, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, इसको नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हु इज नोन एज सैयदतुन निसा अल आलमीन, लीडर ऑफ वुमेन ऑफ ऑल वर्ड्स। तो सैयदतुल निसा अल आलमीन किसका लकब है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हजरत फातिमा। इनको क्या कहा जाता है? लीडर ऑफ वुमेन ऑफ ऑल वर्ड्स। आज इसके रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन होना चाहिए कि यंगेस्ट डॉटर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इनकी शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। ये हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा हैं। इनकी जो थी ये आप सल्लम के 6 मंथ के बाद इनकी डेथ हो गई। दैन डिफरेंट और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। इनकी फजीलत के बारे में दिया गया है कि प्रॉफिट सेड फातिमा इज पार्ट ऑफ मी, कि फातिमा मेरा हिस्सा है। तो आपको इसके रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, ताकि अगर आपको इंटरव्यू के अंदर या आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन विच हिजरी ईयर वॉज द बैटल ऑफ खैबर फोर्थ। कि कौन से हिजरी ईयर के अंदर बैटल ऑफ खैबर लड़ी गई थी? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 हिजरी 628 सीई। देन आपको पता होना चाहिए कि किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी? तो ये अगेंस्ट ज्यूश ट्राइब ऑफ खैबर के अगेंस्ट फाइट की गई थी। इसको लेड किसने किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लेड किया था। और प्रॉफिट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना फ्लैग दिया था और बताया था कि सुबह तुम जो हो इसको फतह कर लोगे खैबर के किले को। देन आपको इसके रिलेटेड और भी जो एमसीक्यूज दिए गए हैं आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द हिजरत मूवमेंट 1920 अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। कि जो हिजरत मूवमेंट 1920 को हुई थी उसमें अप्रोक्सीमेटली कितने मुस्लिम जो थे उन्होंने इंडिया से माइग्रेट किया था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अप्रोक्सीमेटली 20,000 मुस्लिम माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान। कहाँ से? इंडिया से 1920 अब हिजरत मूवमेंट के अंदर इंडिया से अफगानिस्तान के अंदर मूव कर गए थे। देन आपको पता होना चाहिए इसके रिलेटेड और भी कि वो कहाँ पर गए थे। तो वो उनको लगता था अफगानिस्तान जो है वो दारुल इस्लाम है। देन आपको पता होना चाहिए इसका जो रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट डिजास्टर्स आया था। अफगानिस्तान ने जो अपने बॉर्डर क्लोज कर लिए थे, माइग्रेंट जो थे अपना हर चीज़ गवा बैठे थे, लॉस्ट एवरीथिंग। देन वाई इट फेल, क्यों फेल हुआ था? बिकॉज अफगानिस्तान जो था वो अनप्रिपेयर था, प्रिपेयर नहीं था। ब्रिटिश प्रेशर था अफगानिस्तान के ऊपर। इसके अलावा डिफरेंट आपको और भी एमसीक्यूज दिए
गए हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्या थी, रेशमी रुमाल तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अपने सबको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज फर्स्ट एंड लास्ट हज इन विच ईयर, कि आप सल्लल्लाहु ने अपना पहला और आखिरी हज जो कि की जिंदगी का एक ही हज था वो कब परफॉर्म किया था। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 हिजरी, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, हज्जतुल विदा, फेयरवेल हज के नाम से भी। ये कब हुआ था, 10 हिजरी 632 सीई के अंदर हुआ था, लास्ट प्रॉफिट का हज था। देन इसका फर्स्ट सेमन फेमस सरमन कौन सा था जिसको हम खुद हज्जतुल विदा के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर डिलीवर किया गया था, माउंट अराफात के ऊपर। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है आपका, ताकि एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग और आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको टैकल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ मैनी वाजिबात ओब्लिगेटरी एक्ट्स डज नमाज हैव, कि नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 वाजिबात ऑफ नमाज। ये किसके अकॉर्डिंगली है, हनफी फ़िक़्ह के अकॉर्डिंगली है 14 वाजिबात ऑफ नमाज। ये वेरी कर सकते हैं डिफरेंट फ़िक़्ह के लिहाज से। दैन इसके की वाजिबात जो इंक्लूड करते हैं वो क्या है, रिसाइटिंग अल-फातिहा, एडिंग सूरा आफ्टर फातिहा, सेइंग तकबीर तहरीमा, परफॉर्मिंग रुकू प्रॉपरली, 2 सजदास पर रकात, सिटिंग ऑफ फॉर लास्ट कादा, रिसाइटिंग अत्तहियात, फिनिशिंग द सलाम। देन आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए, इनको नोट डाउन करते जाएं, इनको रिमेंबर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हज़रत लुकमान मेंशन इन द कुरान वाज नोन एज व्हाट, हज़रत लुकमान को कुरान पाक के अंदर मेंशन किया गया और किस टाइटल से या किस चीज़ से उनको मेंशन किया गया। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए वाइज मैन, हकीम के नाम से इनको मेंशन किया गया। लेकिन याद रखना है, ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि सूरह लुकमान 31 सूरह है जो कि इनके नेम पे रखी गई थी। देन आपको पता होना चाहिए कि इनकी फेमस एडवाइस जो इनके सन्स को थी वो बड़ी फेमस अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कोट की। देन इनकी एडवाइसेस और भी आई हैं, कुरान के कैरेक्टर्स का आए हैं, सूरह नेम जो आफ्टर प्रॉफिट्स के नेम पे रखी गई वो भी आपको बताई गई है। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको गो थ्रू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन माइग्रेटेड टू मदीना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ माइग्रेट कर गए, व्हाट वाज हिज एज एट द टाइम ऑफ हिजरत, तो आप सल्लम की एज कितनी थी। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 53 ईयर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल जो थे मक्का के अंदर रहे, उसके बाद जो 10 साल थे मदीना के अंदर रहे। कौन से साल, जो नबूवत आने के बाद का था, 40 ईयर्स की एज पे आप की नबूवत आ गई। टोटल लाइफ स्पैन आप को कितना था, 6363 ईयर्स, और प्रॉफिटहुड का कितना टेन्योर था, वो 23 ईयर्स था, 13 मक्का प्लस 10 मदीना। इसके अलावा कुछ डिफरेंट और भी की पॉइंट्स और इस्लामिक कैलेंडर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हाउ मैनी लेटर्स हुरूफ वर एक्सचेंज्ड बिटवीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड क्वीन ऑफ शेबा बिल्कीस, कि बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने लेटर्स जो थे वो एक्सचेंज हुए थे। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 लेटर, जो कि फेमस लेटर है स्टार्टिंग विद बिस्मिल्लाह। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेटर स्टार्ट किससे हुआ था, बिस्मिल्लाहिर रहमान से स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ पर हमें बताया गया, सूरह अन-नमल 27 आयत 30 पारे के अंदर हमें बताया गया। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। हुदहुद ब्लड के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, कमांड डिड जिन्स एंड विंड्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनकी किंगडम रिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आस्क करें तो आप फौरन उसका आंसर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, Which companion of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was given the title of ज़ुन्नुरैन, कि आप सल्लम के कौन से कंपेनियन को ज़ुन्नुरैन का टाइटल गिवन किया गया था और क्यों किया गया था, वाई। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बिकॉज इन्होंने आप सल्लम की 2 डॉटर से शादी की थी, 2 नूर। ज़ुन्नुरैन नूर का मतलब होता है 2 नूर, तो आप सल्लम की 2 बेटियों के साथ आप हज़रत उस्मान के निकाह की वजह से इनको ज़ुन्नुरैन के लक़ब से भी जाना जाता है। देन आपको पता होना चाहिए कि इनके कंपेनियंस टाइटल्स क्या था वसल्लम के, अबू बकर का सिद्दीक था, उमर का अल फारूक था, उस्मान का ज़ुन्नुरैन और जामिअतुल कुरान है, और अली का असदुल्लाह और हैदर कर्रार है। इसके अलावा आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टाइटल्स बताए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, ईद उल फितर फास्ट इज़ हराम फॉरबिडन ऑन विच डेट, के फास्ट जो है वो किस दिन जो है रोज़ा रखना मना किया गया है। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 शव्वाल ईद उल फितर के दिन जो कि
फास्टिंग क्या है, हराम है। देन आपको पता होना चाहिए कि और किस दिन ईद उल फितर किस दिन आती है, या कौन कौन से दिन है जिनके दिनों में फास्टिंग हराम होती है। पहला ईद उल फितर, देन ईद उल अजहा, देन हमारे पास आ जाता है 3, 4, 5, 11, 12, 13 जुल्हज आ जाती है जो कि अयाम तशरीक हैं। देन मुस्तहब इनकरेज फास्ट आ जाते हैं जो कि इनकरेज किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, 6 डेज ऑफ शवाल हैं जो कि मंडे और थर्सडे स्पेशली इनको इनकरेज किया गया है। देन 13, 14, 15 ऑफ ईच मंथ है जो कि IM बीत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई इस्लामिक कैलेंडर के रिलेटेड जिसको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सोल्व कर सकें। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी। द WTO वाज फाउंडेड इन 1 जनवरी 1995। देन आपको पता होना चाहिए किसको किसको रिप्लेस किया था, तो इसे रिप्लेस किया था GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1947 को इसने रिप्लेस करके खुद आ गया था, अपनी जगह बनाई 1 जनवरी 1995 को। देन आपको पता होना जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, जो कि लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। WTO ने प्रपोज क्या किया था, इसने प्रपोज किया था रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड रेड्यूस टैरिफ्स। देन पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने 1995 के अंदर ही ज्वाइन कर लिया था। देन आपको और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग डेट्स बताई गई हैं, आपने इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेट्स वगैरह जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो अपने इनको अच्छी तरह माइंड में बिठा कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है वखान कॉरिडोर, वखान स्ट्रिप कनेक्ट्स अफगानिस्तान विद विच कंट्री। जो वखान स्ट्रिप है ये अफगानिस्तान को किस कंट्री के साथ जो है कनेक्ट करती है। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाइना जिनजियांग। जिनजियांग जो चाइना का एक एरिया है उसके साथ जो है वखान स्ट्रिप अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है। देन आपको पता होना चाहिए कि नैरो स्ट्रिप है जो अफगानिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है, ये सेपरेट करती है पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को ताजिकिस्तान से भी। इसकी लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर है। और ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये ब्रिटिश ने एज अ बफर जोन क्रिएट किया था ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के दरमियान। देन आपको पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान नेबर और लैंड लॉक कंट्रीज नियर पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, गो थ्रू करके जाना है, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है रोहतास फोर्ट was built by which ruler and why? So we have the right answer option number B शेर शाह सूरी built रोहतास फोर्ट। और उन्होंने क्यों बिल्ट किया था, टू ब्लॉक हुमायूंस रिटर्न 1541 से 1548 जो उनका एरा था। देन आपको पता होना चाहिए रोहतास फोर्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया बिल्ट किया था शेर शाह सूरी ने 1541 से जो 1548 के जिन्होंने रूल किया। ये कहाँ पर किया था, झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टू प्रिवेंट हुमायूं फ्रॉम रिकैप्चरिंग इंडिया। हुमायूं को रिकैप्चरिंग इंडिया से बचाने के लिए इन्होंने झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेर शाह सूरी ने रोहतास फोर्ट को बिल्ड किया। देन आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। देन शेर शाह सूरी का रियल नेम फरीद खान था। इनके अदर फोर्ट आपको पता होना चाहिए लाहौर फोर्ट जो कि शाही किला है, वो मुगल एरा के अंदर बिल्ट हुआ। देन रानीकोट फोर्ट और डिफरेंट फोर्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Waqas Asgar and I am recommended from PMA 153 long course. PMA 157 लॉन्ग कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1800 कैंडिडेट्स थे जिसमें 98% स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल क्लियर किया। अभी 158 PMA लॉन्ग कोर्स में मैं आपको वही नोट्स और कुछ अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और 100% गारंटी है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप ये चंद MCQs कर लेते हैं आपका इनिशियल पास हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे 105 वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल और उसके मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन वर्बल की बुकलेट और उसके मॉक टेस्ट। फिर आपको एकेडमिक के 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ और उसके मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करते हैं हम आपको फौरी तौर पर ये डेटा ट्रांसफर कर देंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देंगे। मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 16 हमारे पास है वेयर इज ग्रीनलैंड लोकेटेड। ग्रीनलैंड कहाँ पर लोकेटेड है और बिटवीन विच 2 वाटर बॉडीज के ग्रीनलैंड कहाँ लोकेटेड है और कौन कौन से 2 वाटर बॉडीज के बिटवीन लोकेटेड है। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिटवीन आर्कटिक ओशन एंड नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड जो कि आर्कटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के इन बिटवीन प्रेजेंट है। इसकी ऑटोनोमस टेरिटरी डेनमार्क है, इसका कैपिटल न्यूक है और इसका 80% ऑफ द एरिया जो है वो कवर किया गया है आइस के साथ।
तैयार। देन आपको ग्रीनलैंड वर्सेस अंटार्कटिका का कुछ कंपैरिजन दिया गया है, आपको इंपॉर्टेंट स्टेट्स नियर पाकिस्तान दी गई हैं, आपको स्टेट ऑफ मलाक्का का बताया गया है और आपको स्विस कनाल के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। आप इन सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाने ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है स्पार्को जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। देन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है, ये कब फाउंड की गई थी? 16 सितंबर 1961। इसका हेडक्वार्टर कराची के अंदर लोकेटेड है। स्पार्को जो है वो एशिया की फर्स्ट स्पेस एजेंसी थी बिफोर इंडिया ISRO 1969 और चाइना CNSA। इसकी फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई वो 1990 में लॉन्च की, बदर 1 जो थी। देन पाकिस्तान की जो स्पेस माइलस्टोन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंडिया के ISRO और चंद्रयान 3 जो इंडिया का एक मिसाइल लॉन्चर मिशन था उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है व्हाट डज LOC स्टैंड्स फॉर इन पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या? तो ये सीज वायर है जो कि बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी लेंथ कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 740 किलोमीटर। ये कब बनाया गया था? तो 1947-48 वार के बाद एज अ सीज वायर लाइन इसको LOC बनाया गया था आफ्टर सिमला एग्रीमेंट 1972 में। देन आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान की कौन कौन से, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन से, रेड क्लिफ लाइन क्या है, 24th पैरेलल क्या है और ड्यूरेंट लाइन क्या है, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान with which country and is known as what? So we have the right answer option number C, Afghanistan, and it's known as gateway of invaders। आपको पता होना चाहिए कि गेटवे ऑफ इन्वेडर्स कहलाता है। ये रूट है जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, गंजंगेज खान, बाबर, नादिर शाह इन्होंने यूज़ किया था। इसकी लेंथ जो है 53 किलोमीटर है और आपको इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है European Union EU currently has how many member states? So we have the right answer option number B, 27 member states after UK left। UK ने जब छोड़ दिया उसके बाद हमारे पास 27 member states बचती हैं। आपको पता होना चाहिए कि UK ने कब लेफ्ट किया? UK ने 31 जनवरी 2020 को लेफ्ट किया। EU यूरोपियन यूनियन कब बना था? 1993 के अंदर फाउंड हुआ था। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर लोकेटेड है। इसकी करेंसी कौन सी है? वो है यूरो जो कि यूज बाय 27 मेंबर्स करते हैं। देन आपको इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है सैफुल्लाह स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह इज द टाइटल ऑफ विच कंपेनियन? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजरत खालिद बिन वलीद हु इज आल्सो नोन एज स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। आपको पता होना चाहिए कि टाइटल किसने दिया था? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया था। ये ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ अर्ली इस्लाम थे। देन आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कोई भी जंग अपने कैरियर के अंदर नहीं लूज की, कोई जंग अपने कैरियर के अंदर नहीं हारी। इसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, MCQs दिए गए, आप इनको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, इनको नोट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है Who won 2 Nobel Prizes, one of which was the Peace Prize? कि किसने 2 नोबेल प्राइज विन किए और जिसमें से एक जो है वो पीस प्राइज था। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिनस पॉलिंग जो कि केमिस्ट्री के अंदर 1954 के अंदर उन्होंने नोबेल प्राइज विन किया और पीस के अंदर 1962 के अंदर विन किया। आपको पता होना चाहिए कि लिनस पॉलिंग जो है वो ओनली पर्सन है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे, सोलो को, अकेले को। देन आपको पता होना चाहिए इसके मलाला यूसुफजई को भी नोबेल प्राइज मिला था जो कि पाकिस्तान का प्राइड है, जिनको 2014 के अंदर मिला था। देन आपको पता होना चाहिए डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 के अंदर फिजिक्स के अंदर मिला था जो कि पाकिस्तान के नोबेल विनर है। इसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इन सबको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है What is the Asian Development Bank headquarter located? कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो था वो कब फाउंड हुआ? 1966 के अंदर। इसकी मेंबर्स कितने हैं? 68 है, इंक्लूडिंग नॉन एशियन कंट्रीज लाइक USA। देन आपको ADB का पर्पस पता होना चाहिए, इसके की फंक्शन है, इंस्टीट्यूशन का आइडिया होना चाहिए और उसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुअल कैंसल्ड इन विच ईयर? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1911 दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के अंदर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। देन आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड किसने की थी? 1900 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई कब थी, डिवीजन हुई कब थी? 1905 बाय लॉर्ड कर्जन ने की थी और कैंसिल कब हुई थी? 1911 में बाय लॉर्ड हैरिडिंग के एट दिल्ली दरबार में। क्यों कैंसिल हुई थी? बिकॉज मैसिव हिंदू प्रोटेस्ट, हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, कांग्रेस का एगिटेशन था और स्वीडिश
स्वादिशी मूवमेंट जो थी लॉन्च की गई थी, जिसके रिजल्ट में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको कैंसिल कर दिया गया था। इसके अलावा आपको और भी मुस्लिम रिएक्शन, स्वादिशी मूवमेंट, देन आपको और भी इसके अलावा मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म 1909, सिमला साइमन कमीशन 1927, इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, हु वन द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड फॉर पाकिस्तान एट पेरिस 2024? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो जिन्होंने की थी और 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया था। देन हमको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के फर्स्ट इंडिविजुअल है जो कि ओलंपिक गोल्ड लेकर आए थे। देन हमको पता होना चाहिए कि जेवलिन थ्रो 92.97 मीटर बनाई थी। देन जो है लिंक कहाँ से, वो कहाँ से है, वो खानेवाल पंजाब से वो लिंक है। देन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ओलंपिक हिस्ट्री के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब 2014 was launched by which by Pakistan against whom? So we have the right answer option number C, TTP जो कि है तरीके तालिबान पाकिस्तान इन नॉर्थ वजीरिस्तान फाटा 2014। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च किया गया था 15 जून 2014 को पाकिस्तान आर्मी के जरिए, जो कि फाटा के अंदर TTP के अगेंस्ट हुआ था, उसके एफिलिएटेड ग्रुप्स के अंदर। ज़रबे अज़ब का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्वॉर्ड ऑफ प्रॉफिट, नबी की तलवार। इसका रिजल्ट क्या आए थे, इन्होंने क्लियर कर दिए थे मोस्ट टेररिस्ट हाइडेट्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ था, टेररिस्ट के जो अटैक थे पाकिस्तान के अंदर वो रिड्यूस हो गए थे। इसके अलावा आपको और भी ऑपरेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफसी इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट? के एनएफसी की फुल फॉर्म पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेशनल फाइनेंस कमीशन। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूटेड कब किया गया था, इसको अंडर आर्टिकल 160 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देन आपको इसका पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट करता है फेडरल टैक्स रेवेन्यू को अमंग फेडरल और 4 प्रोविंसेस के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि 7 एनएफसी अवार्ड 2009 ने क्या कहा था, क्या उसके आउटकम्स आए थे, IRS से, NEC, FBR, CCI, पाकिस्तान रेवेन्यू और IMF की कंडीशन के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसको अपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाने, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, इनको नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन याद ना भूले। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, The Tashkent Declaration 1966 was signed on which specific date? So we have the right answer option number B, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद जो डिक्लेरेशन 1966 थी वो साइन की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि किसने साइन की थी, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने, इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने, और मीडिएट किसने किया था इसको, USSR ने। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये शास्त्री जो थे वो 11 नेक्स्ट डे ही डेथ हो गई थी उनकी 11 जनवरी 1966 को हार्ट अटैक की वजह से। इसके आपको अलावा इसको की एग्रीमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान फेल्ट बैटरियट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंप्रूवमेंट पाकिस्तान इंडिया एग्रीमेंट जो कि लियाकत नेहरू पैक्ट था, इंडस वाटर ट्रीटी थी, ताशकंद था, शिमला था, इनके रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, व्हेन डिड पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स फर्स्ट डिफेंस डे 6 सितंबर डे, जो कि हम 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाते हैं, पाकिस्तान ने फर्स्ट अपना कब जो सेलिब्रेट किया था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1967 फर्स्ट ऑफिशियली ऑब्जर्व इसको किया गया था। आल्तू की जो हमारी जंग थी वो 1965 के अंदर हुई थी, लेकिन इसको जो ऑफिशियली ऑब्जर्व किया गया था वो कब किया गया था? 1967 के अंदर। देन आपको पता होना चाहिए कि हमारी जंग कब हुई थी, हमारी वार कब हुई थी? 6 सितंबर को हुई थी 1965 के अंदर। इंडिया ने जो था पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए अटैक कर दिया था। ये जो वार थी 6 से 23 सितंबर तक कंटिन्यू गई थी, जो कि टोटल 17 डेज हमारे पास आते हैं। देन इसके अलावा आपको और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इसको अपने पास नोट डाउन करके जाना है, ताकि अगर आपको इंटरव्यू के अंदर या इनिशियल टेस्ट के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, How many Pakistani seafood processing plants were approved for export to Russia in April 2026? So we have the right answer option number C, 16 Pakistani seafood plants approved by Russia. इसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो पाकिस्तान से उसने अचीव कब किया था अपने मेजर एक्सपोर्ट को। उसके अलावा आपको पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के रिलेटेड आइडिया होना चाहिए, पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड पता होना चाहिए, पाकिस्तानी फिशरीज, गवादर और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स के और मेन एक्सपोर्ट पार्टनर जो कि USA
से है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, अपनी सबको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर, जो कि रिन्यूएबल है मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए, जो कि टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एसजी जो कि वो कौन है, जो सेक्रेटरी जनरल है हमारे पास, वो है हमारे पास एंटोनियो ग्रोटल, जो कि पुर्तगाल से उनका लिंक है। ये अपॉइंट कब किए गए थे 2017 के अंदर, देन इनको 2021 के अंदर री अपॉइंट कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए यूएन जनरल सेक्रेटरी जो कि आपको लिस्ट दी गई है। देन आपको पता होना चाहिए कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड है। यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 24 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टेट। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 2, दैट इज इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, जो कि हमें क्या बताता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट का रिलीजन क्या होगा, इस्लाम होगा। देन आपको की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इनको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अ सेनेटर, कि सेनेटर के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है पाकिस्तान के अंदर। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 45 ईयर्स। देन आपको पता होना चाहिए कि नेशनल असेंबली जो कि एमएनए हमारे पास होते हैं, उनके मेंबर्स के लिए कितनी हमारे पास मिनिमम एज होनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए 25 ईयर। प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स के लिए वो भी 25 ईयर। प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 45 ईयर और प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। देन आपको सेनेट की सीट्स, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब की सीट, स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट और अन्य नेशनल असेंबली की सीट्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, आप इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, सार्क डेवलपमेंट फंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो जो कि सार्क डेवलपमेंट फंड है उसका हेडक्वार्टर जो है किस सिटी के अंदर लोकेटेड है। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थिम्पू भूटान। थिम्पू भूटान के अंदर सार्क डेवलपमेंट फंड का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। देन आपको पता होना चाहिए कि सार्क सेक्रेटरी हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, वो हमारे पास काठमांडू नेपाल के अंदर लोकेटेड है। सार्क फाउंड कब की गई थी, 8 दिसंबर 1985 ढाका के अंदर इसको फाउंड किया गया था। इसके मेंबर कौन से हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। उसके अलावा कुछ लास्ट समिट, साउथ एशियन कैपिटल्स, भूटान कैपिटल और भूटान करेंसी, इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, अपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, हु कॉइन्ड फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान एंड वन, कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ड का यूज किसने किया था और कब किया था। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली 1933 पैम्पलेट नाउ और नेवर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान वर्ड का यूज किया था। आपको पता होना चाहिए कि चौधरी रहमत अली जो थे उन्होंने पाकिस्तान यूज किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पैम्पलेट नाउ और नेवर के अंदर, और इन्होंने क्यों किया था, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया जो कि टुडे हमारे पास KPK है, एंड WFP, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध, 10 फॉर बलोचिस्तान। आपको इसके रिलेटेड अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, इन सब MCQs को अच्छी तरह देख कर जाना है, अपने पास नोट कर लें, आपको इसके रिलेटेड बार बार क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, The first constitution of Pakistan 1956 required the minimum age for president to be, कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1956 के अंदर आया था उसके अंदर प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 40 ईयर्स। अभी हमारे पास कितनी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 45 ईयर्स, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी आई थी 40 ईयर्स। देन आपको पता होना चाहिए 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के की फैक्ट्स क्या थे, उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, अपने सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाने, इनका कंपेरिजन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया, अपने इनको भी अच्छी तरह देख लेना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, हाउ मेनी सीट्स जज नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान करंटली हैव, कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर करंटली कितनी सीट्स हैं। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 336 सीट्स, जिसमें जनरल सीट्स कितनी है 266 सीट्स हैं, और रिजर्व कितनी है, वुमेन्स के लिए 60 और माइनॉरिटी के लिए 10। इसके अलावा पंजाब की सीट्स कितनी है 141, जनरल, सिंध की 61, KPK की 45, बलोचिस्तान की 14 और आज़ाद जम्मू फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 5, और सेनेट सीट्स कितनी होती है हमारे पास 100। इसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको भी अच्छी तरह देख कर जाना, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, पाकिस्तान टोटल न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 वर हाउ मेनी ब्लास्ट इन टोटल, कि पाकिस्तान ने 1998 के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 ब्लास्ट।
जो 5 जो थे वो चागी 1 था और 1 जो था हमने चागी 2 के अंदर किए थे। आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पॉन्स में किए थे, तो ये पाकिस्तान ने इंडिया के रिस्पॉन्स में किए थे। किसने लीड किया था इस मिशन को? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। और इस डे को किस नाम से जाना जाता है? यौम तकबीर के नाम से, जो कि 28 मई 1998 है। देन इंडिया ने कितने टेस्ट किए थे? इंडिया ने हमारे पास किए थे 5 टेस्ट पोखरान 2 के अंदर, जो कि प्रोवोक किया था पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान दुनिया के अंदर 7th न्यूक्लियर स्टेट बनकर इमर्ज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, द सर सैयद अहमद खान established MAO कॉलेज इन विच ईयर? कि सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज किस ईयर के अंदर बिल्ड किया था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1875 अलीगढ़ के अंदर। 1875 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ जो था ये बाद में, अलीगढ़ जो कॉलेज था ये बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया 1920 के अंदर। सर सैयद का गोल क्या था? सर सैयद और क्या क्या इस्टेब्लिश किया? सर सैयद के की वर्ड्स क्या थे? और इनको किस लकब से, जो कि फादर ऑफ मुस्लिम राइजेंस के नाम से इनको जाना जाता है, वो क्या था? अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी? सबके रिलेटेड आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड फैक्ट्स के अंदर, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, द बाजोर अटैक अर्ली 2026 इन पाकिस्तान वाज क्लेम्ड बाय विच टेररिस्ट ग्रुप? कि जो बाजोर अटैक अर्ली 2026 के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुआ है, वो किस टेररिस्ट ग्रुप ने उसको एडमायर किया कि हमने किया है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसको किया है, क्लेम किया कि हमने इन्होंने किया है। देन आपको पता होना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्लेम किया बाजोर अटैक को। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कब बनी थी? 2007 के अंदर बनी थी, जो कि अफगानिस्तान बेस्ड है। देन आपको पता होना चाहिए TTP वर्सेस अफगान तालिबान के दरमियान डिफरेंस क्या है, पाकिस्तान ऑपरेशन अगेंस्ट TTP क्या क्या है, BLA क्या है, और इसके अलावा आपको अलकायदा फाउंडेशन का पता होना चाहिए। उस्मामा बिन लादेन को जब किल किया गया उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, अपने सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, द फर्स्ट पंजाब असेंबली यूनानिमसली पास्ड ए रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग नोबेल पीस प्राइज फॉर होम इन 2026? कि जो पंजाब असेंबली ने जो यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग नोबेल प्राइज के रिलेटेड पास की 2026 के अंदर, वो किसको इन्होंने जो था रिकमेंड किया था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पंजाब असेंबली 2026 के अंदर इनको रिकमेंड किया था फॉर द नोबेल पीस अवार्ड के लिए। देन आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो पाकिस्तान ने जो था रोल किया था US ईरान टॉक्स के अंदर। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स के रिलेटेड जो बड़ा फेमस भी हुआ था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स पुट किए थे ताकि इस वार को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। देन आसिम मुनीर कौन है? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, करंट फील्ड मार्शल है। करंट गवर्नमेंट किसकी है? वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं, और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार है। देन आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाने, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन विच ईयर वॉज इट मेड अ परमानेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन? कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस ईयर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट बना दिया गया था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1985 में 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, परमानेंट पार्ट बना दिया गया था। देन आपको पता होना चाहिए कि किसने किया था, जो जनरल ज़ियाउल हक ने इसको पार्ट बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव कराई थी? लियाकत अली खान ने मूव करवाई थी। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, Who was the Pakistan representative in the Simla Agreement 1972 on Pakistan side? कि सिमला एग्रीमेंट 1972 के अंदर पाकिस्तान का कौन रिप्रेजेंटेटिव था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुल्फकार अली भुट्टो वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन सिमला एग्रीमेंट 1972। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। जुल्फकार अली भुट्टो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से 1971 से 1977 तक, और ये फाउंडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने LOC एग्रीमेंट भी साइन किया था, और डिफरेंट आपको प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट पाकिस्तान की दी गई है, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। फ्रॉम द फर्स्ट टू द करंट आपको सारी लिस्ट दे दी गई है, जिसके रिलेटेड आपको बार बार क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, द फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान दैट हजरत उस्मान स्टैंडर्डाइज्ड इज केप्ट वेयर टुडे? कि जो उस्मान ने कुरान पाक को इकट्ठा किया था वो कहाँ पर आज लोकेटेड है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ पर कौन लोकेटेड है, तो ये खस्त इमाम लाइब्रेरी ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। इसकी नदर कॉपी कहाँ पर है? वो
टॉपकापी प्लेस म्यूजियम के अंदर लोकेटेड है जो कि इस्तांबुल तुर्की के अंदर लोकेटेड है। देन आपको पता होना चाहिए कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो थर्ड कैलिफ थे जिनका जो एरा था वो 644 से 656 CE था। देन स्टैंडर्डाइज कुरान को कब किया गया 30 हिजरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस का सिनोनिम क्या है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्निफिकेंट, स्टनिंग, ब्यूटीफुल। ये सारे किसके सिनोनिम हैं? गॉर्जियस के। देन इसके आपको पता होना चाहिए इसके एंटोनिम क्या है? वो अगली, हाइडियस, प्लेन है। आपको कॉमन सिनोनिम्स जो पीएमए के अंदर बार बार रिपीट होते हैं वो भी दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है एंटोनिम ऑफ एलए इज। एलए का एंटोनिम क्या है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फो, एनिमी, एडवर्सरी। आपको इसके रिलेटेड इसके सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह देख कर जाना है और कॉलो कॉमन पेयर्स भी बताए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह देख कर जाना है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। बिफोर मूविंग प्रोसीड आपको हम बताना चाहते हैं कि अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखें और जो जो रिलेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं इनको अच्छी तरह अपने पास नोट डाउन करें ताकि आपको बार बार याद भूले ना, और जब भी आप कभी इंटरव्यू के अंदर बैठे हो या आप कभी इनिशियल टेस्ट के अंदर बैठे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है चूज करेक्ट। सो वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन दैट विल फिट इन आवर ब्लैंक, दैट इज अली इज इंटरेस्टेड डैश मैथमेटिक्स। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इन, इंटरेस्टेड इन, अली इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन के रूल्स क्या होते हैं, गुड एट, अफ्रेड ऑफ, ट्राइड ऑफ, प्राउड ऑफ और डिफरेंट आपको प्रपोजिशन दी गई है, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है टू पैरेलल लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट हाउ मैनी पॉइंट्स। कि जो दो पैरेलल लाइन होती हैं वो एक कितने पॉइंट्स के ऊपर जो है इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो अपने याद रखना है किसी भी जीरो पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जो कि दो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनकी जो स्लोप जो होती है वो डिफरेंट होती है वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए गए, इनके डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर बताया गया है, इनका एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन बताया गया है। इसके अलावा आपको सम ऑफ इन एंगल इन क्वाड्रिलेटरल बताया गया है, एक्सटीरियर एंगल के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अपनी सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। कि कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? तो सो सिंपल, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। इस तरह रो मैट्रिक्स का क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। आपने इसके अलावा आपने और भी याद रखना है कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज को हम करते क्या हैं, तो हम इंटरचेंज करते हैं रोज को कॉलम्स के साथ, और उसकी नोटेशन क्या होती है ए रेज पावर टी या ए डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा आपको स्पेशल मैट्रिसेस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और मैट्रिसेस के रिलेटेड और भी एमसीक्यूज बताए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है इफ द 28th डे ऑफ मंथ इज संडे। अगर महीने का 28वां दिन जो है वो संडे हो तो व्हाट विल बी द सेकंड डे ऑफ द मंथ बी। तो महीने का दूसरा दिन कौन सा होगा? सो आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन आएगा? मंडे। अगर महीने का 28वां दिन संडे है तो हमारे पास महीने का दूसरा दिन क्या होगा? मंडे। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि 26 टोटल डेज अगर आपको माइनस कर दे 27, जब 7 पे डिवाइड किया तो 3 वीक्स 5 डेज आ गए। जब हम बैकवर्ड गए तो हमारे पास कौन सा डे आ गया? मंडे आ गया। उसका करेक्ट मेथड आपको दिया गया है, आपने इसको भी अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। 26 + 2 = 28 और 26 को जब 7 पे डिवाइड किया तो 3 और 3 का इसका मतलब कि हमने 2 दिन आगे चले जाना है, तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। आपको इनके रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Waqas Asgar and I am recommended from PMA 153 long course. PMA 157 लॉन्ग कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1800 कैंडिडेट्स थे जिसमें 98% स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल क्लियर किया। अभी 158 PMA लॉन्ग कोर्स में मैं आपको वही नोट्स और कुछ अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और 100% गारंटी है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप ये चंद MCQs कर लेते हैं आपका इनिशियल पास हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे 105 वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल और उसके मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन वर्बल की बुकलेट और उसके मॉक टेस्ट। फिर आपको एकेडमिक के 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ और उसके मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करते हैं हम आपको फौरी तौर पर ये डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।